हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और आज जिस जगह मैं आ पहुंचा हूं वहां पे सबकी चिंताओं का निवारण होता है और साथ ही पूरी होती है मनोकामना। जी हाँ, ये जो धाम है ये है माँ चिंतपूर्णी का धाम, जहां पे सबकी चिंताओं का निवारण करती है माता और पूरी करती है उनकी मनोकामना। बताना चाहूंगा मैं आपको, जो 51 शक्तिपीठ है उसमें तो यह शुमार है ही, साथ ही जो पहाड़ों के ऊपर माता के जो 9 प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें से यह एक मंदिर है। तो सबसे पहले करते हैं अंदर चल के माता के दर्शन और फिर मैं बताता हूँ आपको इस स्थान के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे सह यात्रियों से, और मेरे सह यात्रियों से मिलवाने के लिए मुझे चढ़नी होगी थोड़ी सी सीढ़ियाँ, क्योंकि वो जा चुके हैं थोड़ा आगे। तो मैं भी आगे वहाँ तक जाता हूँ, उनसे मुलाकात करवाता हूँ और फिर आपको करवाता हूँ माता के दर्शन। माता के लिए प्रसाद ले सकते हैं आप यहाँ से। जैसे कांगड़ा देवी के दर्शन करने के लिए थोड़ा चल के जाना पड़ता है, तो वैसे ही माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए भी थोड़ा चल के जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको मिलवाता हूँ मेरे सहयात्रियों से जो मुझे लेके आए हैं यहाँ माता के दरबार। एक्चुअली मैं पहुंचा था लुधियाना, मेरे मामा जी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन सब से मिलने के लिए, और वहीं पर उनके जो नेबर हैं सामने जो अंकल रहते हैं उनसे भी मुलाकात। और अंकल आ रहे थे यहाँ माता के दर्शन के लिए, तो अंकल ने मुझे भी कहा आप भी चलिए। तो इस तरीके से माता का बुलावा आया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले मिलिए अंकल से। अंकल नाम बताइए। हाँ जी, विपन से देवा जी, नमस्कार। यहाँ पे हैं इनकी धर्मपत्नी यानी कि आंटी जी, और यहाँ मिलिए ज्योति से, इनकी डॉटर, और यहाँ पे है गुग्गू। तो इस तरीके से अंकल आंटी के साथ में यहाँ पे मेरा आने का योग हो गया और मैं माता के दर्शन करने के लिए आ चुका हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा सबने दर्शन पहले कर लिए थे माता के, लेकिन मेरा आना आज का था, इसीलिए मैं इतना लेट आया हूँ। बातों बातों में हम आ पहुँचे हैं। तो माता के लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे प्रसाद, हलवा प्रसाद। प्रसाद लेके अब चलते हैं माता के दर्शन के लिए। चलिए। तो जो माँ चिंतपूर्णी है ये जानी जाती है माता छिन्न मस्तका के नाम से भी। क्यों पड़ा था माता का यह नाम, यह मैं आपको दर्शन करने के बाद में बताऊंगा। डिटेल के अंदर बताता हूँ इस मंदिर का क्या महत्व है, कैसे निर्माण हुआ था, क्या है इस मंदिर की कथा। यहाँ आप देख सकते हैं माता के चरण हैं। जय माता दी। लाइन लगी हुई है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा बस। सामने ही है माता का दरबार। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ध्वजाएं, ये जो झंडे हैं ये मन्नत वाले झंडे हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पे झंडे चढ़ा के जाते हैं ऐसे। अंकल, आपको यहाँ आते हुए कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल से आप आ रहे हैं। माता का जो प्रवेश द्वार है उसके राइट हैंड साइड में है भैरव जी विराजमान, और लेफ्ट हैंड साइड में है हनुमान जी सिंदूर से सुशोभित, और सामने है ये प्रवेश द्वार, देख सकते हैं आप। माँ महिषासुर मर्दिनी के रूप में बीच में आप देख सकते हैं माता छिन्न मस्तका जो है, साथ में उनकी योगिनी है। ये देखिए। माता सही कोई रखना, कारोबार से ठंडी करना, परिवार सुखी रखना,
के सब बल बुद्धि विद्या दे लंबी उम्र दे जय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि। माता सदा सुखी रखना, खुश रखना, कारोबार दे वाधे करना, सब रोग चिंता दूर करना, परिवार सुखी रखना, सदा खुश रखना। आज है शनि जयंती और सोमवारी अमावस्या, बहुत बड़ा दिन है। तो माता के दर्शन हो चुके हैं, आगे ज्यादा शूट करने की परमिशन नहीं थी, तो अंदर जो है माता जो पिंडी स्वरूप में विद्यमान है और उनके पीछे की तरफ जो है माता का जो छिन्न मस्तका स्वरूप है वह है विराजमान। अच्छे से दर्शन मैंने कर लिए हैं और अब आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्यों माता कहलाती है छिन्न मस्तका। तो जो माता का ये धाम है यह छिन्न मस्तका इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके पीछे की कथा है वो कुछ इस प्रकार है। जब प्राचीन काल के अंदर देवताओं और असुरों के अंदर युद्ध हुआ था, लगभग 100 सालों तक यह युद्ध चला था जिसके अंदर देवताओं की होती है हार। तो संकटों के निवारण के लिए देवता लोग पहुंचते हैं माता की शरण में, उनसे विनती करते हैं कि हे माता हमारे संकटों का हरण करे। तो माता बाद में फिर चंडी का रूप धारण करके, माँ चंडी का रूप धारण करके असुरों का संहार करती है, महिषासुर का मर्दन करती हैं, तो वो कहलाई महिषासुर मर्दिनी। और जो शुंभ निशुंभ 2 राक्षस थे उनका भी संहार किया था उन्होंने। उस समय क्या होता है कि माता की सहायता के लिए जो उनकी सहायक योगिनियां होती हैं, जो जया और विजया जो होती है, उनकी जो रक्त पिपासा होती है वह शांत नहीं होती है। तो उस रक्त पिपासा को शांत करने के लिए माता अपना जो मस्तक उसे वो काट देती हैं और वहां से निकलती है रक्त की धाराएं, जो उनकी जो रक्त पिपासा है दोनों योगिनियों की, वह उसको शांत करती है। तो माता का यह जो स्वरूप होता है उसके अंदर माता अपने मस्तक को, अपने सिर को एक हाथ में धारण किए हुए रहती हैं, उनके गले से जो रक्त की धाराएं वो निकल रही होती हैं। तो यह है माता का छिन्न मस्तका स्वरूप। इस वजह से माता का नाम जो है छिन्न मस्तका पड़ा था। और चिंतपूर्णी जो माता का यह नाम है यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सभी भक्तों की चिंताओं का निवारण होता है और साथ ही पूरी करती है माता सबकी मनोकामना। तो यहाँ पर जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर ध्वजा चढ़ाते ही हैं। साथ ही जो अपनी मन्नत मांगते हैं, यहाँ पे जो मनोकामना माता के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो यहाँ पर चुनरी बांध के जाते हैं। इस तरीके से यह माता का जो धाम है इसका यह महत्व है। और 51 शक्तिपीठों में शुमार इसलिए है यह धाम क्योंकि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर तांडव कर रहे होते हैं तो उनको शांत करने के लिए भगवान विष्णु सती माता के शव के सुदर्शन चक्र से जो टुकड़े कर देते हैं। 51 टुकड़ों में से जो एक शव का भाग यहाँ पर गिरता है वह होता है माता के चरण। तो माता के चरण इस धाम में गिरे थे, इस वजह से यह 51 शक्तिपीठों में शुमार है। और यहाँ दर्शन करना मतलब आप बहुत ही अच्छा अनुभव आप लेके जाएंगे। यह जो भाग आप देख रहे हैं यह मंदिर का पिछला भाग है और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो वट वृक्ष, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वो माता के मंदिर का पिछला हिस्सा हो गया और यह मंदिर प्रांगण का पिछला भाग है। जय। तो अब मैं आपको बताता हूँ माता का यह जो धाम है यह मंदिर कैसे बना था। इस मंदिर की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो माता के जो परम भक्त थे 14वीं शताब्दी के अंदर माईदास जी, उनको जाता है। माईदास जी का जन्म हुआ था पटियाला रियासत के अठूर गांव के अंदर और उनके जो थे 2 भाई थे। जो 2 भाई थे वह उनसे थोड़ा सा नाराज रहते थे माईदास जी से, क्योंकि उनका ज्यादातर समय जो था पूजा पाठ इत्यादि इन्हीं के अंदर बीता करता था। तो घर के जो काम थे उसके अंदर वो सहयोग नहीं कर पाते थे और यही वजह जो थी दोनों भाइयों की नाराजगी का कारण बनती थी। तो बाद में वो दोनों भाई जो है माईदास जी को अपने परिवार से अलग कर देते हैं। इसी वजह से बाद में एक बार माईदास जी का जाना होता है अपने ससुराल की ओर और जाते वक्त वो आकर रुकते हैं इस स्थान पे जहाँ पे आज यह माता का मंदिर है। उस समय में यह स्थान कहलाता था छपरोह। तो छपरोह के अंदर इस स्थान पे जब माईदास जी आते हैं उन्हें दिखाई देता है यह वट वृक्ष, यहीं पर वो करते हैं विश्राम। उनकी आंख लग जाती है और उनको सपने में दर्शन होते हैं माता के। माता उन्हें निर्देश देती है कि वो इस स्थान पर माता की पिंडी बनाकर उसकी पूजा करें। तो माईदास जी जो होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और यहाँ से पहुँच जाते हैं अपने ससुराल। ससुराल से जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो ठीक इसी स्थान पर उनके कदम वापस से रुक जाते हैं। थके होने के कारण फिर से उन्हें
नींद आ जाती है और उन्हें माता जो है सिंह पे सवार हुए वैसे दिखती है। माईदास जी की आंख खुलती है, उनको और दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो साक्षात माता उनको दर्शन दे के कहती है, चिरकाल से मैं यहीं निवास कर रही हूँ, इस स्थान पर तुम मेरी पिंडी बनाकर मेरी पूजा करो। तो माईदास जी कहते हैं कि हे माता, मैं यहाँ इस निर्जन स्थान पर कैसे रहूंगा, यहाँ पे न तो पानी का कोई स्रोत है। तो माता कहती है कि तुम जिस जगह जाओगे, चट्टान को उखाड़ोगे, वहीं से जल की धारा निकल जाएगी मेरे आशीर्वाद से, मेरे प्रताप से। माता के निर्देशानुसार माईदास जी एक स्थान से जो शिला होती है, चट्टान को हटाते हैं और वहां से निकलती है जलधारा, जहां पर आज बना हुआ है एक तालाब, वहां के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो इस तरीके से माईदास जी ने इस स्थान पर इस मंदिर की स्थापना की और यह जो है अपने मेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो मेले लगते हैं, 3 प्रमुख मेले होते हैं। 2 तो जो नवरात्राएं आती हैं हमारी, उसके अंदर होते हैं, और एक मेला लगता है सावन के अंदर। तो उस समय माता के भक्तों की अपार भीड़ होती है। अगर आप मेले में दर्शन करना चाहते हैं थोड़े कष्ट उठाकर, तो आपको उस समय भी आना चाहिए। वो जो उत्सव का जो माहौल होता है वह हमारे आनंद में और भी ज्यादा वृद्धि कर देता है। और अगर आप सामान्य समय में भी आएंगे तो आप देख सकते हैं अभी भी अच्छी खासी भीड़ है माता के भक्तों की, और सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हैं और फिर भी माता के अभी इतने भक्त हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप दिन के किसी भी समय आएंगे आपको माता के भक्तों की कतार तो मिलेगी ही मिलेगी। और कहते हैं ना, थोड़ा कष्ट उठा के दर्शन आप करते हैं तो फिर जो आनंद फल की प्राप्ति होती है उसका क्या कहना। 12 जून 1987 से इस मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उनके हाथों में है, और यहाँ पे एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जिसके अंतर्गत इस मंदिर की पूरी व्यवस्था की जाती है। बताना चाहूंगा, यह जो माता का मंदिर है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंदर, और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से, तो आपके लिए जो नज़दीकी हवाई अड्डा रहेगा, सबसे ज़्यादा नज़दीकी वह रहेगा जो गग्गल एयरपोर्ट है, जो कांगड़ा का वो वाला, तो आप वहां तक आ सकते हैं। और इसके अलावा आप आ सकते हैं, जो एयरपोर्ट है वो है चंडीगढ़ वाला भी, तो वहां से भी आप आ सकते हैं। आगे आपको बाद में टैक्सी, बस इनका सहारा लेना पड़ेगा, रोड मार्ग द्वारा आपको यहाँ पे पहुँचना होगा। अगर आप ट्रेन द्वारा आना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रेन से भी आप इजीली पहुँच सकते हैं। इस मंदिर से जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है चिंतपूर्णी मार्ग, जिसका स्टेशन कोड है CHMG, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप जो ऊना का रेलवे स्टेशन है वहाँ भी आप रेल मार्ग द्वारा पहुँच सकते हैं। तो अपने शहर से आपको कनेक्टिविटी देखनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्टेशन कोड आपको याद रखना है CHMG, तो इससे आपको जो भी यहाँ की ट्रेन्स हैं वो इजीली मिल जाएगी। बात करते हैं सड़क मार्ग की, रोड द्वारा जब आप आना चाहते हैं तो दिल्ली से आने के लिए यहाँ पर बहुत सारी बसेज अवेलेबल हैं, साथ ही बसेज आपको इजीली मिल जाएगी चंडीगढ़ से। तो आप इस तरीके से दर्शन करने के लिए आ सकते हैं माँ चिंतपूर्णी के, और यहाँ दरबार में आके आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे है माता का शेर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं माता की भव्य प्रतिमा। ये देखिए, यहाँ दर्शन करा सकता हूँ मैं। और ये देखिए, ये है मंदिर प्रांगण ऐसा, और यहाँ पे कीर्तन करते हैं भक्त माता के। ये देखिए, ये हॉल है। जय माता। तो यही है वो प्राचीन वट वृक्ष जहाँ पे माईदास जी ने विश्राम किया था, और आप देख सकते हैं आज माता का भव्य मंदिर है यहाँ पर। ये देखिए मंदिर का पिछला भाग एकदम पास से, और यहाँ भी पूजा संपन्न हो रही है। यहाँ मिलता है माता का प्रसाद। जय माता दी। पुजारी जी के ठीक पीछे वहां पे माता का पिंडी स्वरूप विद्यमान है। ये देखिए,
वहाँ भी आप देख सकते हैं। राइट वाले जो हैं बाबा भैरवनाथ हैं, लेफ्ट वाले हैं वीर बजरंगबली। और ये है मंदिर का निकास द्वार, इससे जाएंगे बाहर। माता के जो विभिन्न स्वरूप हैं यहाँ पर वो बनाए गए हैं। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ उस तालाब तक जहाँ पर जो माईदास जी थे उन्होंने शिला को हटाया था और जलधारा निकली थी। झंडे वाली जी दा साचे दरबार की जय। भद्रकाली जी दा साचे दरबार की जय। जय दरबार की जय। उस तालाब तक जाने के लिए हमको उतरनी होंगी थोड़ी सी सीढ़ियां और पहुंच जाएंगे हम उस तालाब तक। ये देखिए शिव मंदिर और तालाब की तरफ जाने का रास्ता यही है। तो ज्योति, तुम कितनी बार यहाँ दर्शन करके गई हो? काउंटलेस। मार्बल की सीढ़ियों के बाद में अब आ गई हैं ये लाल सीढ़ियां। और पत्थर जो है गर्म नहीं हुआ है क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है। तो यहाँ दिखाई दे गया है एक पुराना पहाड़ी मकान। आप देख सकते हैं इसकी छत जो है इस तरीके की है जैसी पहाड़ों पे होती है। और ये जो पत्थर की जो पतली पतली पट्टियाँ होती हैं ये रखी गई हैं इसके ऊपर। और ये देखिए थोड़ा सा और हमें नीचे जाना है और वहीं पर है शिव मंदिर और तालाब। और यहाँ पे है राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिंतपूर्णिका। छोटे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। तालाब से जस्ट पहले आपको ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए पढ़ रहे हैं बच्चे। और बस हम पहुंच ही गए तालाब तक। ये देखिए सामने ही है तालाब। तो फाइनली आप पहुंचे हैं हम उस स्थान पर जहां पे माईदास जी ने शिला हटाई थी और जलधारा निकली थी माता के आशीर्वाद से। यहाँ है बीच के अंदर भोले बाबा की प्रतिमा। जय भोले, जय शिव शंकर। और वहां पे पीछे है हनुमान जी की प्रतिमा। साइड से अभी देखते हैं क्लियरली। पानी जो है वो साफ नहीं है, सफाई व्यवस्था की कमी है यहाँ पर। जो मुख्य स्थान था जहाँ पे माँ छिन्नमस्तिका जी के आशीर्वाद से माईदास जी ने जो शिला हटाई थी और जलधारा निकली थी। ये देखिए 2 फुट लंबा जो शिवलिंग जैसा पत्थर था वो यहीं से निकाला था उन्होंने और जल की धारा यहीं पर निकली थी। और ये है वो प्राचीन कुंड, आप देखिए इसी स्थान पर। और सामने आप देख सकते हैं माता का छिन्नमस्तिका स्वरूप जहां पे वो अपनी दोनों योगिनियां जो हैं उनकी रुधिर प्यास जो है, रुधिर पिपासा वो शांत करते हुए अपने मस्तक को अलग करके। और ये है कुंड का पवित्र जल। तो मैं भी जो ये जल है इसका पान करता हूं। जय मां चिंतपूर्णी की मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करे और जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और मैं तो ये कहूंगा संसार में हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना कि संस्कृति है वो है वसुधैव कुटुंबकम की। तो वहां आप देख सकते हैं हनुमान जी पर्वत को धारण किए हुए अपने हाथ में। उस तरफ भी जाके आते हैं और उसके लिए जाना होगा हमें यहाँ से ऐसे चलते हुए किनारे किनारे। वहाँ से हम सीढ़ियाँ उतर कर आए इस तरफ। उस जगह है वो प्राचीन कुंड और यहाँ भोले बाबा हैं। और इस तरफ हम जा रहे हैं हनुमान जी के पास। तो सरोवर तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन मैंने नहीं बताया था इस सरोवर का नाम क्या है। इस सरोवर का नाम है शंकर सरोवर और इसका निर्माण करवाया था जो पंजाब के महान राजा थे महाराजा रणजीत सिंह जी, उन्होंने। यहाँ पे सामने है ये जो मंदिर, ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। बीच में जो ये शीशा लगा हुआ है इस वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं। और अब करते हैं यहाँ के दर्शन। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है श्री पंच दसनाम जूना अखाड़ा। और इस तरफ है हमारे वीर बजरंगबली, जय श्री राम। और यहाँ पे है ये एक और शिव जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। शिखर जो है ऐसा है
और यहाँ है नंदी भगत बिल्कुल सामने, और सामने है भोले बाबा। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ। माता के दर्शन करके मैं प्रसन्न हो चुका हूं। अब मैं करता हूं भोले बाबा को प्रसन्न, क्योंकि भोले बाबा प्रसन्न होते हैं जब उनको जल चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय भोले। तो माँ चिंतपूर्णी यानी कि माँ छिन्न मस्तका के दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए थे। यहाँ भोले बाबा के दर्शन करवा दिए, शंकर सरोवर भी दिखा दिया। साथ ही मैंने आपको बता दी थी माता की कथा क्या थी, कैसे उनका नाम पड़ा था छिन्न मस्तका। साथ ही मैंने आपको बताया था भक्त माईदास जी के बारे में, कैसे उन्होंने यहाँ पे माता के मंदिर का निर्माण किया था, कैसे माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ था। तो इसी के साथ हमारा ये जो व्लॉग है यह होता है यहीं पर समाप्त। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उन फर्स्ट टाइमर से मेरा यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।